नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं 4 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर और साथ में इसमें इंक्लूडेड रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो बोल रहा है, इंडिया अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम में एक नाम है जिनका नाम है खुशबू हेसा। इन्होंने जगह बना ली है। बोल रहा है सवाल कि झारखंड के ये कौन सा जिला की रहने वाली है, तो ये चाईबासा की रहने वाली है। चाईबासा, और चाईबासा जो है ये मुख्यालय है किसका, पश्चिमी सिंहभूम का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये चाईबासा की रहने वाली है। देखिए झारखंड के कुछ ऐसे जिला हैं जिनका मुख्यालय कहीं और है, मगर देखिएगा आप लोग झारखंड के देखिएगा कि रांची है, रांची में ही इसका मुख्यालय है। हम बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जिला हैं जिनका मुख्यालय अलग जगह पे है। यहाँ पे आपको बता दूं कि सिंहभूम जिला से ही पश्चिमी सिंहभूम जो है, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां बना था। आपको ये बातें मालूम होना चाहिए। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, और उप राजधानी अगर बोल दिया जाए झारखंड की उप राजधानी कहाँ है, तो झारखंड की उप राजधानी जो है ये दुमका है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दुमका जो है झारखंड की उप राजधानी है और रांची जो है झारखंड की राजधानी है। अब यहाँ पर जान लेते हैं इनके बारे में, खुशबू हेसा के बारे में। तो देखिए इससे पहले इन्होंने गुवाहाटी में जो अखिल भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल कप हुआ था उसमें इन्होंने 6 गोल दागे थे। किसके खिलाफ में, तो आंध्र प्रदेश। इतना नहीं भी, देखिए सवाल क्या करता है, हम कुछ बताएंगे आप लोगों को टिप्स जिससे आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या छोड़ने की बात। देखिए ये एकदम पूछेगा ही नहीं आप लोगों से। पूछेगा तो ये पूछेगा कि खुशबू हेसा जिन्होंने हाल ही में इनका चयन जो है अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम में है, तो आपसे इनका पेशा पूछ सकता है। पूछेंगे ये कौन सा खेल खेलती हैं, तो आप लोगों को फुटबॉल याद रखना है, दूसरा का याद रखना है ये कौन सा जिला से बिलोंग करती हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यही है खुशबू हेसा। अब बात करें कि यहाँ पे एक आया था जिला जिसका नाम था पश्चिमी सिंहभूम। आपसे देख सकते हैं यहाँ पे जो पश्चिमी सिंहभूम है बाबू, ये सबसे पुराना जिला के नाम से जाना जाता है। यानी कि बोलेगा कि झारखंड के सबसे पुराना जिला कौन सा था, तो पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे बड़ा जिला में आता है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय जो है चाईबासा है। वहीं पूर्वी जो सिंहभूम है बाबू, तो पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो जमशेदपुर है, और जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहा जाता है। वहीं सरायकेला खरसावां जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो सरायकेला में है। जो पलामू जिला है, पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो डाल्टनगंज में है। तो देख सकते हैं ऐसे जिला है जैसे डाल्टनगंज जो है ना, ये पलामू जिला का मुख्यालय है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिला का चाईबासा है, और पूर्वी सिंहभूम का जो है जमशेदपुर है, और सरायकेला खरसावां का सरायकेला है। मगर देखिए गुमला जो है, गुमला जिला का गुमले में है, सिमडेगा का सिमडेगे में है, खुंटी का खुंटी में है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि मुख्यालय जो होता है, कोई कोई ऐसे जिला है जिनका मुख्यालय अलग जगह पे भी है। तो ये चीजें हम बता दिए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साहिबगंज है ना, साहिबगंज जिला जो झारखंड का एकमात्र जिला है जो कि गंगा नदी से टच करता है। और गंगा नदी का जिक्र जो है ऋग्वेद में, जो 4 वेद होते हैं भारत में, तो 4 वेद में से ऋग्वेद जो है वहाँ पे गंगा नदी का जिक्र एक बार मिला हुआ है। और देवघर में हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आने वाले हैं, और एक और चीज़ जान लीजिए ये कब आने वाले हैं, तो 12 जुलाई को आना है इनको। यहाँ पे देवघर में जो है ना नया जो है एयरपोर्ट और नया एम्स का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे देवघर में। और देवघर में प्रसिद्ध श्रावणी मेला जो कि अभी आने वाला है, जो कि लगेगा। और यहाँ पे भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है बाबा बैद्यनाथ, ध लगा हुआ है। अगर ज बोलता है ना बाबू, यही बाबा बैजनाथ बोल देना तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में चला जाता है। दोनों में अंतर है, ज बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे मैगजीन हड़बड़ाहट में यहाँ पे बाबा बैजनाथ लिख देता है, झारखंड नहीं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। दोनों भगवान शिव का अंतर है, मगर जो झारखंड वाला है जो देवघर में मंदिर है वो बाबू आप लोगों को याद रखना है कि जो है ये क्या है, तो ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो देवघर वाला एरिया है, देख सकते हैं यहाँ पे बिहार से लगा हुआ है। ये आपका राज्य की अगर बात करें, झारखंड कौन कौन से राज्य से लगा हुआ है, तो झारखंड बिहार से लगा हुआ है, इधर यूपी से भी लगा हुआ है। यहाँ पे गढ़वा जिला देख सकते हैं यूपी से लगता है। छत्तीसगढ़ अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ से ये लातेहार वगैरह जो है, लातेहार लोहरदगा जो है ना, लोहरदगा रांची से अलग होकर बना था ना, और गुमला का निर्माण हुआ था रांची से ही। गुमला और लोहरदगा का निर्माण हुआ था। छत्तीसगढ़ से भी टच करता है, उड़ीसा से भी यहाँ पर टच करता है, और वेस्ट बंगाल से भी जो है झारखंड का बॉर्डर जो है टच करता है। तो झारखंड का बॉर्डर बिहार से टच करेगा, पश्चिम बंगाल से करेगा, उड़ीसा से करेगा, छत्तीसगढ़ से और यूपी से टच करता है। ये सब चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए।
अगला सवाल है 2 नंबर, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री, जिनको बोला जाता है अंग्रेजी में वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों का सुचारू संचालन करने एवं नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने और कुपोषण उन्मूलन से संबंधित 3-4 चीजें हैं। एक तो है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बढ़िया से, इसी को अब गाना आ गया, आड़ी बाड़ी बोल देता है लोग, मगर उसको आंगनबाड़ी बोलना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए और इसको सुचारू रूप से और कुपोषण उन्मूलन के लिए भारत सरकार से सहयोग मांगा है। तो बोल रहा है कि वर्तमान में झारखंड में जो महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण के मंत्री कौन है, तो जोभा मांझी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जगन्नाथ महतो जो है ये झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वहीं पे रामेश्वर उरांव की अगर बात किया जाए, ये कौन सा मिनिस्टर हैं, तो ये झारखंड सरकार में वित्त मंत्रालय संभालते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री अगर आपसे पूछ दिया जाए तो रामेश्वर उरांव, और इसके अलावा इन्होंने वाणिज्य एवं कर विभाग भी संभाल रखा है, वाणिज्य एवं कर विभाग। बादल पत्रलेख की बात किया जाए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यानी कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता मामलों के मंत्री झारखंड सरकार में बादल पत्रलेख हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ है जो जान लीजिए कि देखिए, आंगनबाड़ी सेवाएं के लिए राज्य सरकार को 254 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी मिला था, परंतु इसमें से 177 करोड़ रुपया ही मिला है, ऐसा राज्य सरकार के द्वारा बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि जो भी बाकी के जो अमाउंट बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे, ताकि जो भी सुचारू रूप से काम हो जाए। यहाँ हाल ही में एक आंकड़ा आया था जिसका नाम है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उसके मुताबिक बोला गया बाबू कि 40% बच्चे जो है ना झारखंड के, वो कुपोषण के शिकार हैं। तो कुपोषण से निपटने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसा कहा जा रहा है, जो मंत्री है जोभा मांझी, उनके द्वारा कहा गया कि 3 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको सप्ताह में 6 दिन अंडा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दिया है। अगला सवाल है 3 नंबर, सीएम हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन का 1 दिन की यात्रा 4 जुलाई यानी कि आज ही 4 जुलाई को धनबाद दौरा, जिसमें कुल कितने करोड़ राशि की योजनाओं को शिलान्यास करेंगे, तो ये है 512.14 करोड़। आपको मोटा मोटी 512 करोड़ याद रख लेना है, 512 करोड़ 14 लाख रुपया इसको बोलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे जिसमें से जो 512 में से 350.86 करोड़ रुपया जो है ना, 118 योजना, छोटे छोटे योजना है मगर इसमें बहुत सारी योजना है, 118 योजनाओं के लिए, वहीं 106 योजनाओं के लिए 161 करोड़ लगभग में दिलाएगा। और इसके अलावा लगभग में 19,000 यानी कि 18,946 जो भी लाभुक हैं उनको 48,000 करोड़ रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा साथ ही वो क्या करेंगे कि नियुक्ति पत्र भी देंगे, जो कि बोला जा रहा है कि 174 लोगों को दिया जाएगा, जो कि सरकारी नौकरी और कौशल विकास योजना के तहत जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जी बिहार झारखंड के द्वारा इसको भी कवर किया गया है। 512.14 करोड़ रुपये योजनाओं का शिलान्यास धनबाद में करेंगे। धनबाद को हम लोग कोयला नगरी के नाम से जानते हैं, कोयला नगरी। धनबाद से कुछ ही दूरी पे आप लोग को राम राज मंदिर भी देखने को मिलेगा, राम राज मंदिर, जो कि झारखंड के चिटाही धाम एक जगह है, चिटाही धाम, वहाँ पे रामराज मंदिर देखने को मिलेगा। ये माइंस के लिए जाना जाता है धनबाद वाला एरिया। अगला है, झारखंड के मुख्य सचिव ने जमीन की दाखिल खारिज के लिए मामलों को अविलंब यानी कि कोई भी इसमें देरी नहीं होना चाहिए, उसके लिए निर्देश जारी किया है जो भी अधिकारी महोदय हैं। तो बोल रहे हैं कि वर्तमान में झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं कौन है, मुख्य सचिव कौन है, इनका नाम है सुखदेव सिंह, जो कि इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। ये VVI सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत उपयोगी सवाल रहेगा। अर्जुन मुंडा की अगर बात किया जाए तो अर्जुन मुंडा जो है एक कैबिनेट में मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री। ट्राइबल मिनिस्टर अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन है अभी भारत सरकार में, तो अर्जुन मुंडा। इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ है, खुंटी है, जो कि झारखंड में पड़ता है, खुंटी से हैं। और इसके अलावा इनको भारतीय तीरंदाजी संघ का भी अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी याद रखना है। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से सांसद हैं, जो कि अभी हाल ही में जो आना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता लोग का संबोधन, मतलब कि एक जगह से मीटिंग वगैरह का आयोजन यही करवा रहे हैं निशिकांत दुबे। हाफिजुल हसन के बारे में बात किया जाए तो ये झारखंड सरकार में मंत्री हैं, और कौन सा मंत्रालय है इनके पास, तो झारखंड के मंत्री हैं हाफिजुल हसन। इनको मंत्रालय मिला हुआ है, एक तो है खेल मंत्री, युवा और खेल मामलों के मंत्री, और इसके अलावा पर्यटन मंत्री एवं संस्कृति मंत्री भी इन्हीं को मिला हुआ है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हाफिजुल हसन को मिला हुआ है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि
देखिए बोला जा रहा है मुख्य सचिव के द्वारा कि एक माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा। माइक्रो प्लान आप लोग तैयार करिए ताकि जल्दी से जल्दी जो भी दाखिल खरीद करवाना है उससे संबंधित मामला को निपटारा किया जा सके। तो ये था झारखंड करंट अफेयर से सवाल। अब आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित सवाल, जो कि आपके जो भी एग्जाम होता है झारखंड से संबंधित या अन्य राज्य के जैसे बीपीएससी वगैरह एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी ये सेशन, रेलवे, एसएससी सब में काम करेगा ये सेशन। बोल रहा है स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि हर वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए एक होता है जयंती बाबू, जो कि इनका जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस के रूप में इनका जयंती को मनाते हैं। जन्म दिवस को हम लोग जयंती बोलते हैं, युवा दिवस होता है ना। और वही बोलेगा अगर मृत्यु जिस दिन होता है उसको पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1902 को इनका निधन बेलूर मठ जो कि पश्चिम बंगाल में वहां पे हो गया था। अब स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ और सवाल हम जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि 12 जनवरी को जब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये 12 अगस्त को होता है। दोनों में अंतर होता है बाबू, एक 12 अगस्त को, एक 12 जनवरी को। 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब स्वामी विवेकानंद से संबंधित क्या क्या सवाल है। पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये हिंदू धर्म के दार्शनिक या सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा शिकागो में सन 1893 में जो विश्व धर्म महासभा हुआ था वहाँ पे हिंदू के ओर से सनातन धर्म को प्रतिनिधित्व किए थे और संबोधन दिए थे, जो कि भाषण बहुत पॉपुलर हुआ था। अब जन्म की बात की जाए, इनका जन्म 1863 में 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था और मृत्यु 1902 ईस्वी में जो है 4 जुलाई को, जो कि हम लोग पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। इनका वास्तविक नाम बोलेगा तो नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, जिनको दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता है, दक्षिणेश्वर का संत। और जो भी पीडीएफ था सभी का सभी पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करा दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जो कि हमारा झारखंड के नाम से आप लोग जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे सर्च करिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है 6 नंबर, इस साल सितंबर अक्टूबर में यानी 2022 की हम बात कर रहे हैं, किस राज्य में विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। देखिए ये बहुत पहले से रुका हुआ था, लगभग बोल सकते हैं 2015 में इससे पहले हुआ था। 2015 में हुआ था, केरल में हुआ था। और देखिए अब 15 के बाद देखिए अभी तक नहीं हुआ था। ये 36वां राष्ट्रीय खेल है, 36वां राष्ट्रीय खेल है, जो कि कहाँ पे होगा तो गुजरात में होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात के 5 शहर में बोला जाता है, अभी शेड्यूल आया नहीं है मगर ऐसा बोला जा रहा है कि सितंबर और अक्टूबर माह में होगा। अब देखते हैं, ये भी टालते टालते इतना लंबा चला गया है। देख सकते हैं 2015 22 साल रहा, 7 5 12 लगभग 7 साल से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बार 36वां राष्ट्रीय खेल है। 2015 में केरल में हुआ था, इससे पहले। ये भी चीजें आप लोगों को याद रखना होगा। अगला सवाल है 7 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की अगर बात किया जाए बाबू तो ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1776 ईस्वी में और 4 जुलाई को हुआ था, तो इसलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। किससे आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। इस बार अगर बोल दें कि 2022 में केमी वर्षगांठ मनाया जा रहा है तो 246वीं वर्षगांठ। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट रहता है उसी को हम केवल मेंशन करते हैं फैक्ट में, बाकी कुछ वैसा नहीं है। बाकी चीज़ें नहीं पढ़ना होता है, आपको एग्जाम के पर्पज से पढ़िए, रिजल्ट कैसे है उस पर काम करना है। अमेरिका का खोज अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा, जो कि गलती से खोज हो गया था और यही जाके हल्ला कर देता है, ब्रिटेन के लोगों के पास बताता है कि देखो देखो वहां पे जो है ना एक द्वीप है जहां पे जाके वो कब्जा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आज़ादी के बाद अगर पहले राष्ट्रपति अगर बोल दे कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ही इसका नाम, यानी कि जो इसकी राजधानी है, अमेरिका की राजधानी जो होता है वाशिंगटन होता है, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। और इनको आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अमेरिका का जाना जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है। हर्मिट के बारे में आपको बता दूं कि ये जासूसी, जैसे आप लोग पेगासस का नाम सुने थे ना, पेगासस का नाम सुने थे, उसी तरह से स्पाईवेयर है जो कि जासूसी करता है। और ये क्या करता है कि एंड्रॉयड फोन जो होता है या iOS होता है उसको भी पूरी तरह से ये कवर कर लेगा बाबू। यानी कि ये जासूसी करेगा, आपको फोटो हो जाएगा या किसी तरह का वीडियो आप रखे हैं तो उसको हैक कर लेगा, ईमेल को हैक कर लेगा। तो ये कहीं ना कहीं जासूसी से संबंधित स्पाईवेयर है।
अगला सवाल है 9 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को गुजरात के किस शहर में गुजरात इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे? तो देखिए ये उद्घाटन करेंगे आपका गांधीनगर में। 3 ऐसे बोल सकते हैं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी राजधानी में नगर लगा हुआ है। जैसे गुजरात की राजधानी में देखिए नगर लगा हुआ है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को जब राजधानी आप देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होता है? तो ईटानगर होता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जब राजधानी आप देखिएगा तो जम्मू कश्मीर का क्या होता है? श्रीनगर होता है। तो 3 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या लगा होता है? नगर लगा होता है। अब अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? बोल्टन सिटी ऑफ इंडिया। ऐसा भी सवाल आता है निकनेम से संबंधित। बोल्टन सिटी ऑफ इंडिया, बोल्टन एक बहुत प्रसिद्ध शहर है जहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं। बोल्टन सिटी ऑफ इंडिया, और इसलिए अहमदाबाद को बोलते हैं क्योंकि अहमदाबाद में भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, इसके कारण उसकी कंपेयर बोल्टन से किया गया है। गांधीनगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बड़ौदा की अगर बात की जाए तो बड़ौदा को बरगद शहर के नाम से जाना जाता है। बरगद शहर। सूरत को अगर बोल दिया जाए तो सूरत को क्या जाना जाता है बाबू? तो सूरत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। टेक्सटाइल सिटी, या सूरत को एक और नाम से जाना जाता है डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डायमंड सिटी। गुजरात की जब बात कर रहे हैं तो गुजरात के सीएम का नाम आप लोगों को नहीं भूलना है। इनका नाम है भूपेंद्र सिंह पटेल। भूपेंद्र सिंह पटेल। वहीं गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे वर्तमान में गवर्नर कौन है, इनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत इनका नाम है, आचार्य देवव्रत। ये सब चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम जो हुआ वहाँ पे रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे थे। तो आप लोगों से पूछेगा कि अभी कैबिनेट में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव, ये नाम नहीं भूलना है आप लोगों को। इस योजना के लिए बोला जा रहा है कि 750 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराया जाएगा। और इसका थीम यानी कि जो डिजिटल इंडिया वीक है इसका थीम क्या है? तो न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी इंस्पिरेशन। अगला सवाल है 10 नंबर, एनटीपीसी। एनटीपीसी जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बोल रहा है कि देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का काम पूरा कर लिया है। यह परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की अगर बात किया जाए तो कहाँ पे? रामागुंडम में किया गया है। रामागुंडम में किया गया है। और ये 100 मेगावाट बिजली इससे मिलेगा। और इस पर कितना खर्च आएगा? 423 करोड़। 3 ही 4 सवाल बनता है जी, वही को याद रखिए, बाकी लेंदी नहीं करिए किसी भी सवाल को। एनटीपीसी की अगर हेडक्वार्टर बता दी नई दिल्ली, इसकी स्थापना बोलेगा तो 7 नवंबर 1975। अगर एनटीपीसी का पूरा नहीं स्थापना याद है, केवल 1975 भी याद रहेगा तो चलेगा आप लोगों को। ज़्यादा डीप में सवाल जो है ना वो नहीं उतना, देखिए जो ज़्यादा डीप में रहता है उसको तो हम बता ही देते हैं, बाकी चीज़ें जो आपको इग्नोर करना है, छोड़ के चलना है। तो एनटीपीसी इससे सवाल इतना ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे मध्य प्रदेश है, तो आप लोग को एक सवाल देते हैं, आप लोग आंसर नहीं करते, थोड़ा आंसर करिए जाके। मध्य प्रदेश का सीएम का नाम आप लोग को बताना है। मध्य प्रदेश का सीएम का नाम हम बता दे रहे हैं। केरल में, तो केरल में कौन है? तो पिनाराई विजयन है। पिनाराई विजयन हो जाएंगे। तमिलनाडु की अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु में कौन है? तो तमिलनाडु की अगर बात किया जाए एम.के. स्टालिन हो जाएंगे, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है। केरल में जो है मलयालम भाषा बोला जाता है। तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका है जहाँ पे तेलुगु भाषा बोला जाता है। वहीं कर्नाटक वाला जो इलाका होता है वहाँ पे कन्नड़ भाषा बोला जाता है। तो ये सब चीज़ है जो आप लोग याद रखिए। गोवा में कोंकणी भाषा बोला जाता है। दक्षिण भारत के राज्य सब बता दिए आप लोग को। 11 नंबर, 5वें ग्लोबल फिल्म में जो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ 2022 कहाँ पे आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में किया गया। और महाराष्ट्र में अगर विधानसभा, जब विधानसभा की सीट की अगर बात किया जाए, यहाँ पे विधानसभा की सीट 288 है, यानी कि 288 विधानसभा है। यहाँ पे अगर लोकसभा की सीट अगर पूछ दिया जाए महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। राज्यसभा सीट अगर आप लोगों से पूछे तो 19 यहाँ पे महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट है। महाराष्ट्र में हाल ही में चर्चा में रहने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे नए सीएम बने हैं, इनका नाम है एकनाथ शिंदे। और यहाँ पे डिप्टी सीएम कौन बने हैं? तो डिप्टी सीएम जो बने हैं उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व में यहाँ का सीएम भी रहे थे, देवेंद्र फडणवीस। और एक और चीज़ जान लीजिए, देवेंद्र फडणवीस से पहले, यानी कि अभी देवेंद्र फडणवीस तो सीएम रहे हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे इनसे पहले थे। एकनाथ शिंदे से पहले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम थे। हिमाचल प्रदेश का सीएम के अगर नाम बोल दे आप लोगों से पूछ दे तो जयराम ठाकुर हो जाएंगे। उड़ीसा का अगर सीएम का नाम बोले तो नवीन पटनायक हो जाएंगे। कर्नाटक के सीएम का नाम अगर
बोल दिया जाए तो बसवराज बोम्मई हो जाएंगे, बसवराज बोम्मई। बहुत डीप में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, रिवीजन होते रहेगा, बहुत सारे चीज पिछले वीडियो में भी बताया हुआ रहता है। 12 नंबर, कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन CAPSTONE है, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये नासा हो जाएगा। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन है। ये अमेरिका का क्या है, स्पेस एजेंसी है। और अमेरिका का स्पेस एजेंसी, ये भारत का स्पेस एजेंसी है, यानी कि भारत का नासा, अमेरिका का जाक्सा जो है ये अंतरिक्ष एजेंसी है किसका, जापान का। जापान का अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो जाक्सा है। यहाँ पर देख सकते हैं नासा की स्थापना अगर पूछ लिया जाए 1958 हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कैपस्टोन का कि ये माइक्रोवेव ओवन की आकार का अंतरिक्ष यान है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा की जो कक्षा है ना उसका अध्ययन करना है। तो ये था आज का पूरा सवाल। और लास्ट में जाते समय हम एक सवाल पूछते हैं जो कि झारखंड से जुड़ा हुआ रहता है, और जल्द ही झारखंड करंट अफेयर का भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये जो हिल देख रहे हैं, ये हिल देख रहे हैं जहाँ पे शांति का अनुभव किया जा सकता है। आपको बताना है इस हिल का नाम क्या है, इस पर्वत का नाम क्या है जहाँ पर शांति जैसा फील होता है। वहाँ पर जाने के बाद तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, पहला सवाल कि इस हिल का नाम क्या है और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, दोनों आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये था 4 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और रोजाना इस सेशन को जरूर देखिए, और किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा झारखंड।